दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल बस्तर ने विशेष समुदाय के युवक द्वारा भगवा पर किए गए आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के संबंध में दिया ज्ञापन। आज कलार महासभा समाज के द्वारा जगदलपुर के श्री कृष्ण मंदिर में संभाग स्तरीय बैठक आहूत की गई। साइबर पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022 में कुल 385 शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की गई। कोषा देने में भेदभाव से परेशान अस्तित्व समिति की महिलाओं ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। विशेष समुदाय के जोशुआ इरपा नामक युवक के द्वारा फेसबुक आईडी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया है। इस पोस्ट से हमारे सनातन धर्म को जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से पोस्ट डाला गया है। उक्त पोस्ट में समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसे प्रभावित करते हुए सांप्रदायिक दंगा भड़काने उकसाने के इरादे से पोस्ट है, जिसके परिणाम स्वरूप उपद्रव व अन्य अपराध हो सकते हैं, जो अपराध के श्रेणी में आता है। बस्तर में स्थापित सौहार्दपूर्ण वातावरण में सांप्रदायिक दंगा भड़काने के इरादे से किए उकसाने वाले पोस्ट करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिला अध्यक्ष लकीधर बघेल, मंत्री हरी साहू, नगर अध्यक्ष व विहिप के विधि सलाहकार व नगर अध्यक्ष पवन राजपूत ने प्रेस के बयान में कहा, उक्त पोस्ट को देखने उपरांत देखा गया कि युवक के आईडी पर पहचान डिमरापाल अस्पताल मेडिकल ऑफिसर लिखा हुआ है, जो कि चिंताजनक है कि ऐसे कर्मचारी समाज में इस प्रकार जहर घोल रहे हैं, हमारे आस्था भगवा पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिस संबंध में 24 घंटे के भीतर पुलिस कार्यवाही हेतु ज्ञापन जगदलपुर कोतवाली को दिया जा चुका है। कार्यवाही में ढिलाई बरतने पर उग्र आंदोलन करेंगे। जिला प्रचार प्रसार प्रमुख रोहन कुमार ने कहा, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल स्वयं भगवा से संबंधित अनलग्न बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके बाद से हिंदू समाज को अपमानित करने टीका टिप्पणी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद घोर निंदा करता है। अगर इस समाज के आहत करती गतिविधियां नहीं रुकी तो हिंदू समाज को स्वयं अपने धर्म संस्कृति के सम्मान में विरोध पूर्वक सामने आना होगा। इरप्पा नामक युवक के द्वारा फेसबुक अपने आईडी से गुटखा खाने का थूकने के संबंध में भगवा रंग को चाटने के संबंध में कथन किया गया है। तत्संबंध में हमने आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आवेदन दिया है और जो आईटी एक्ट और अन्य आईपीसी के अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण जो सामाजिक रूप से वातावरण को ख़राब करने की नीयत से किया है, जो आईपीसी की धारा 153 और 295 पे जो भारतीय दंड विधान के भावनात्मक रूप से आघात पहुंचाने को लेकर अपराध कायम करने हेतु हमने आवेदन दिया है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। भगवा को लेके जो कमेंट किया गया है, ये हमारा सनातनी समाज का अपमान है, भगवा का अपमान है। आज पूरे विश्व में, भारत में सनातन धर्मी लोग हम भगवा को पूजते हैं, हमारा सम्मान है, और ऐसे अपमान करना ये कदापि माफ़ी लायक नहीं है। हम इसीलिए आज पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली थाने में आए हुए हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो और उसको जो आपराधिक धारा बनते हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर लगनी चाहिए और उसको जेल भेजा जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई घृण्य हरकत ना करे और सनातनी समाज को ऐसा उकसाने का काम ना करे। यहाँ भाईचारा जो बनी हुई है वो बनी रहे। हम उसी उद्देश्य से आए हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। जिला बस्तर के विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत टेलीफोनिक फ्रॉड के दर्ज प्रकरणों का पर्यवेक्षण कर दीगर राज्यों से आरोपी गिरफ्तार हेतु टीम गठित कर विभिन्न थानों के कुल 22 प्रकरणों में 35 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बरामद कुल नकदी 5,48,500 रुपए, 4 लैपटॉप, 1 कलर प्रिंटर, 1 एटीएम स्वाइप मशीन, 78 नग एंड्रॉइड मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, 98 नग विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, 67 नग विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, 39 विभिन्न व्यक्तियों के पैन कार्ड, पासबुक एवं दस्तावेज जब्त कर उक्त प्रकरणों में उचित वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
22 प्रकरणों में कुल ठगी की राशि 52,15,986 रुपए है, जिसमें से राशि 42,57,961 रुपए प्रार्थियों को वापस हुई है। साइबर फ्रॉड संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर साइबर पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022 में 385 शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेंद्र सिंह मीणा सर के नेतृत्व में साइबर सेल द्वारा वर्ष 2022 में अनेक सफलताएं अर्जित की गई है। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा लगभग 22 जो साइबर फ्रॉड के प्रकरण थे उन पर कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में हमने कुल 35 आरोपियों को पकड़ा है और लगभग 42.5 लाख रुपए प्रार्थियों को वापस दिलवाया है कार्यवाही कर। इसी के अलावा जो हमारा NCCR पोर्टल होता है उसके माध्यम से भी हमने 9.5 लाख रुपए होल्ड करा के प्रार्थियों को उनकी ठगी की रकम वापस दिलवाई है। जरूरतमंदों के लिए सजी नेकी की दीवार, जरूरतमंद लोगों तक सहजता से पहुंच सकेगी जरूरत की चीजें। जगदलपुर शहर के नए बस स्टैंड परिसर और दंतेश्वरी मंदिर के सामने गैलरीज में नेकी की दीवार तैयार की गई है। महापौर शफीरा साहू, नगर आयुक्त दिनेश नाग और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने जनमानस और व्यापारियों से अपील की है कि ऐसी वस्तु जो आपकी जरूरत का है यहाँ से ले जाएं। जिनका उपयोग नहीं कर रहे उसे वे यहाँ दे सकते हैं। कपड़े, साड़ी, गर्म कपड़े, जूते और अन्य सामान जो ठंड के दिनों में किसी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है उसे वे यहाँ छोड़ सकते हैं। नगर निगम द्वारा इससे पहले भी नेकी की दीवार सजाई गई थी जो किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी। एक बार फिर से प्रयास किया गया और लोगों से अपील की गई है कि वे सहयोग का हाथ बढ़ाएं ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। नेकी की दीवार का मुख्य उद्देश्य यह है कि जरूरतमंद लोगों को सहजता से यहाँ चीजें उपलब्ध हो सके। एक हफ्ता हो गया। यहाँ कैसे लोग आ रहे हैं? यहाँ आते हैं गरीब दुखी लोग, उन्हीं लोग आते हैं, उन्हीं लोग ले जाते हैं। कितना जिसको ज़रूरत पड़ता है वही आता है और ले जाता है। और देने वाले लोग? देने वाले यहाँ कोई नहीं रहता है। नहीं, जैसे कपड़ा छोड़ने हाँ, आते हैं उन लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो आप जैसे ऐसे देख रहे तो कैसे लगता है आप लोग को? मैं यहाँ भी रहता हूँ, इधर भी रहता हूँ और के चलो कर देता हूँ ऐसा ध्यान देते हैं। हाँ। तो जैसे ये जो काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, कैसे लगता है आप लोगों को? ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। हाँ। ये कितने साल से हो रहा होगा लगभग? ये पहले भी चल रहा था आगे पास, उसके बाद ये चालू हो गया। जगदलपुर के माई दंतेश्वरी प्रांगण के सामने फूल व्यापारियों के द्वारा विगत कई वर्षों से फूल का व्यापार किया जा रहा है। उनके द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए फूल का व्यापार किया जा रहा है। फूल का व्यापार साल में 12 महीने एक समान नहीं रहता, मगर अभी सीजन के चलते फूल का व्यापार फूल फल रहा है। कल नए साल के अवसर पर लोगों के द्वारा फूल की खरीदी जोरों से हो रही है। फूल व्यापारियों के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा सभी प्रकार के फूलों का विक्रय किया जाता है, जिससे हमारी गुजर बसर हो जाती है। हमारे पास छत्तीसगढ़ और आसपास के प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से फूलों को मंगाया जाता है और शहर में बिक्री की जाती है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं और बहुत सारे फूल लेके जा रहे हैं। और ये देखा जाए तो ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये अंग्रेज़ों का त्यौहार है, लेकिन हम भारतवासी को भी इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के भारतवासी के जो लोग हैं छोटे छोटे फंक्शन कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे फूल, मालाएँ और बुके, बंच ये सब लेके जा रहे हैं। क्या क्या रेट में बिकती है? जैसे माला, बुके वगैरह है, जैसे फूल वगैरह? सिंपल सादा माला लेंगे तो 50 रुपये से स्टार्ट है, और जैसे बंच लेने जा रहे हैं तो 300-400 से स्टार्ट है, और जैसे छोटा वाला बुके लेते हैं तो वो 200 से स्टार्ट है। कौन से सीजन में ज़्यादा बिक्री होती है आप लोगों की? सीज़न तो ठंड में भी होती है और शादी सीज़न में बिक्री होती है, और बाकी टाइम थोड़ा सा ऑफ रहता है सीज़न। आज कलार महासभा समाज के द्वारा जगदलपुर के श्री कृष्ण मंदिर में संभाग स्तरीय बैठक आहूत की गई, जिसमें समाज के प्रमुखों ने एक स्वर में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत छत्तीसगढ़ के सभी समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है। कलार समाज में राजनीतिक जागरूकता से अछूता कैसे रहे, क्योंकि कलार समाज की जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक व सत्ता में भागीदारी अभी तक नहीं मिली है। इसके लिए हमारे समाज के पदाधिकारी व प्रबुद्ध जन लगातार विभिन्न आयोजनों के माध्यम से शासन व प्रशासन में प्रभाव बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती में प्रदेश की आबादी का 9% अर्थात 18 लाख से अधिक की जनसंख्या में सिन्हा, डडसेना, जायसवाल, सुरजिया, सौंडिक, जैन, सुंडी, कोसरे, कलार, है क्षत्रिय, कलचुरी एवं अन्य वर्गों के लोग निवास करने वाले हमारे समाज की और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों का ध्यान अपेक्षाकृत कम है।
इसीलिए हमारे समाज के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि आगामी 2023 के विधानसभा व लोकसभा चुनाव में समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जिसके लिए शक्ति प्रदर्शन स्वरूप कलार समाज सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। सभी सामाजिक बंधुओं, माता बहनों एवं नवयुवक साथियों से आह्वान किया जा रहा है कि इस सम्मेलन में कोई कसर बाकी न रहे। छोटे छोटे समाजों में बोर्ड का गठन किए हैं, परंतु डरसेना कलार समाज जो है उसमें बोर्ड का गठन नहीं किया है अभी तक के, केवल सदस्य बना दिए हैं छोटे छोटे बोर्ड का, और लेकिन महत्वपूर्ण जो ऐसे अध्यक्ष है इन पदों पर अभी तक के पोस्टिंग नियुक्ति नहीं की गई है। इसलिए महत्व मिलना चाहिए राजनीतिक क्षेत्रों में। इसी प्रकार जो है संगठन में भी कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं मिलता। ठीक है, बस्तर में कहा जाए मुख्य पद जो है आदिवासियों को है, लेकिन उसके अलावा भी संगठन में तो नहीं है वो नियम। संगठन में तो वो नियम का पालन होना चाहिए, जिला अध्यक्ष बनना चाहिए। ठीक है, सरपंच नहीं बन सकते, परंतु जैसे बोर्ड है उसका अध्यक्ष तो बन सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, चूँकि लोकतंत्र में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जितना अच्छा ढंग से समाज को सहयोग कर सकता है, चूँकि छोटे छोटे समाज के जिनके लोग ऊंचे ओहदे में बैठे हैं, अपने समाज के लिए बहुत सारे निर्माण कार्य हो, चाहे समाज का विकास हो, ये सब कर चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे कलार समाज, खासकर बस्तर में आदिवासियों के बाद कलार समाज संख्या सबसे अधिक है, और ये समाज के द्वारा ऐसा बड़ा कार्य किया जाए जिससे राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा व्यक्ति, हमारा समाज के व्यक्ति, चूँकि यह सामान्य सीट है जगदलपुर, यहाँ से हमारा विधायक बने, और जहाँ जहाँ सामान्य सीट है वहाँ हमारे लोग विधायक सांसद बने। और साथ में इसी बैठक में हम लोग इसलिए बुलाए थे कि 26 फरवरी को रायपुर में कलार महासम्मेलन होने जा रहा है, उसमें सभी को भाग लेना है। और हमारा मुख्य मांग इसमें यह है कि आज के तारीख में सभी समाजों का बोर्ड का गठन हो गया है, हमारे कलार समाज का बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा भी पुराना पेशा दारू बनाने का महुआ का पेशा था, हमारा महुआ बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए कलार समाज को, और कलार समाज के व्यक्ति को उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बस्तर जिला के जगदलपुर शहर स्थित कालीपुर में बने अस्तित्व महिला समिति की महिलाओं, जो कि कोसा से रेशम निकालने का काम करती हैं, जिनसे समूह की महिलाओं का जीवन यापन चलता है। विगत 2 वर्षों से रेशम विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा से भी कम कोसा उपलब्ध कराए जाने के कारण समिति की महिलाओं पर जीवोपार्जन करने के लिए भी दिक्कतें आ रही है। समिति की महिलाओं के द्वारा रेशम विभाग के अधिकारी सुदर्शन विश्वकर्मा के ऊपर आरोप लगाया गया है कि हर बार कोसा को लेकर सुदर्शन विश्वकर्मा के द्वारा घालमेल किया जाता है, जिसके कारण बस्तर में उचित पैदावार वाला कोसा इन महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इन्हें जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परेशान महिलाओं ने जिला कलेक्टर चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा, उचित मात्रा में कोसा दिलाने के लिए निवेदन किया है। हमके कोसा नहीं दे विश्वकर्मा सर, हम कोसा काट जाओ, हम कलेक्टर लगे हमके कोसा दिलान दे, हम काम करूँ, हम टेडरिंग कर लो से, हम लोन मन उठा लो से, हमके पैसा पटात रहे, हमके काम ना हालो, हम कसम करूँगे। और हम लोग कोसा लेने जाते हैं, जो कोसा के लिए जाते हैं, कोसा लेने के लिए जो अधिकारी है सुदर्शन विश्वकर्मा जी, हम लोग जाके बोलते हैं, 2-3 बार गए कोसा लेने के लिए, हम लोग को कोसा ही नहीं मिल रहा है। और हम लोग कलेक्टर भी गए थे, कलेक्टर के सर के पास, और देख आए तो भी कुछ नहीं है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की समर्थ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पे अस्तित्व महिला समिति बिलासपुर के द्वारा जो है यहाँ दिया गया है, और उनको कोसा फल जो है केंद्रीय रेशम बोर्ड में यहाँ पे बस्तर में एक बीज प्रगुणन केंद्र स्थापित है जहाँ पे कोसा फल उपलब्ध है। चूँकि ये केंद्रीय योजना से भी जुड़ी हुई है और केंद्रीय प्रशिक्षण उनके द्वारा दिया गया है, और केंद्रीय रेशम बोर्ड के पास कोसा अभी वर्तमान में उपलब्ध है, तो उस कोसा की मांग जो है वो अस्तित्व महिला समिति करके वहाँ से भी प्राप्त करके अपना काम चालू कर सकती है। और हमारा जैसे विभागीय फसल यदि आ रहा है, अभी आने वाला है, 1-आध महीने में आ जाएगा करीब पूरा, तो जो भी हमारे यहाँ सरप्लस होगा, हमारे हितग्राहियों के अलावा जो है
सरप्लस मात्रा में जो कोसा बचेगा हम पहले स्थानीय स्तर पे अस्तित्व मेला समिति के धागाकरण के लिए उपलब्ध कराएंगे। बस्तर के तोकापा लेम्स खाद गोदाम के समीप धान की पैरावट में आगजनी की घटना हुई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की वाहनों को बुलाया गया। हालांकि अब आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के सामने युवा कांग्रेस और NSUI के संयुक्त तत्वाधान में राज्यपाल को आरक्षण संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करने के लिए छात्र युवा अधिकार आग्रह केंद्र की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण को लेकर राज्यपाल के द्वारा आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने के चलते युवाओं ने राज्यपाल के नाम पोस्टकार्ड भेजे जाने का अभियान चलाया है। युवा कांग्रेस एवं NSUI के संयुक्त तत्वाधान में राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के सामने एक बैनर लगाकर भाजपा के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ छात्र युवा अधिकार आग्रह केंद्र संचालित किया जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से छात्र छात्राएं और युवा बेरोजगारों से एक पोस्टकार्ड लिखवाकर राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया जा रहा है। NSUI के जिला अध्यक्ष गुरुवेज सिंह माखीजा ने कहा कि राज्यपाल ने आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिनसे आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने की पोस्टकार्ड के माध्यम से अपील की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के आदेशानुसार युवा कांग्रेस NSUI के संयुक्त तत्वाधान में आज दिग्विजय कॉलेज चौक में छात्र युवा अधिकार केंद्र का शुरुआत किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम छात्र छात्राएं युवा बेरोजगार एवं आम जनता से पोस्ट कार्ड भरवा कर राज्यपाल को भेजेंगे और आरक्षण के खिलाफ जो उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है उसके शुरुआत के लिए हम लोग पत्र लिखकर उनको मांग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शासकीय दिग्विजय कॉलेज के बाहर पोस्ट कार्ड के माध्यम से राज्यपाल को आग्रह पत्र भेजा जा रहा है ताकि आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर होने से युवाओं को इस विधेयक का लाभ मिल सके। इसके लिए युवा कांग्रेस और NSUI द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस केंद्र में इकट्ठा होने वाले पत्रों को राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा। राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम शहीद दिल्ली पब्लिक स्कूल के बास्केटबॉल मैदान में 3 दिसंबर से 7 दिवसीय CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता शुरू हुई है। इस प्रतियोगिता में मस्कट, ओमान, रियाज जैसी विदेशी टीमों के साथ देश भर के विभिन्न प्रांतों के 600 खिलाड़ी हिस्सा लिए हुए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिला प्रशासन एवं दिग्विजय स्टेडियम समिति द्वारा राजनांदगांव में 7 दिवसीय CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार की शाम शहर के दिग्विजय स्टेडियम बास्केटबॉल मैदान में किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश की CBSE क्लस्टर विजेता टीम हिस्सा ले रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशासक के राजेश्वर राव ने बताया कि यह प्रतियोगिता 30 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक खेली जाएगी। इस वर्ष CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव को मिली है। उन्होंने बताया कि देश विदेश की CBSE क्लस्टर विजेता टीम में बालक वर्ग से 17 टीमें और बालिका वर्ग में 19 टीमों के लगभग 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह विदेश से रियाज और मस्कट, ओमान की टीमें राजनांदगांव पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि राजनांदगांव में CBSE नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें जो देश के विभिन्न 20 क्लस्टर्स होते हैं उसकी विजेता टीम और विदेशों में भी जो इंडियन स्कूल हैं उनके विजेता टीम यहाँ भाग लेने आ रही हैं। अभी फ़ॉरेन से रियाद और इंडियन स्कूल मस्कट की 3 टीमें यहाँ पर खेलने आ चुकी हैं। उनके अभी थोड़ी देर में मैच भी होंगे। इसके अलावा बालिका वर्ग में 19 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बालक वर्ग में कुल 15 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। लगभग 600 के आसपास खिलाड़ी, कोचेस और कोच, रेफरीज और मैनेजर्स इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक लीग कम नॉकआउट बेसिस पर खेली जाएगी
5 जनवरी की शाम को फाइनल मैचेस खेले जाएंगे। CBSE नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रेफरी एवं अंपायर मुख्य निर्णायक होंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद के विरुद्ध दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव मध्य खेला गया। इस प्रतियोगिता में विदेश सहित देश के अन्य प्रांतों से आए खिलाड़ियों को खेल के साथ उनकी संस्कृति को जानने समझने का मौका मिलेगा। राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।